गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी तक हमने सब पढ़ लिया था और रेशियो का कुछ पार्ट छूट गया था, अपना पार्टनरशिप। ठीक है, हाँ या ना? यही चीज छूटा था, पार्टनरशिप ना छूट गया था। चलिए, और एक एज छूटा हुआ है तो वो भी हम कवर कर लेंगे, पार्टनरशिप और एज। इसके बाद मेंसुरेशन, इसका जीडी का जितना सिलेबस है वो कंप्लीट है हमारा। चलिए, तो यूट्यूब पे मैंने एक एक पॉइंट जो पढ़ाया है वो चीज मैंने, मतलब लगता है कि आप यदि एक बार देख लो तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आओगे जीडी में। मैथ से एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि लास्ट के एग्जाम के लास्ट तक ना मैं आपको नंबर सिस्टम भी करवा दूं। नंबर सिस्टम भी हो जाएगा तो नंबर सिस्टम शायद आ जाते कभी कभार क्वेश्चन, तो वो भी आप नहीं छोड़ो, ठीक है। चलिए, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले पार्टनरशिप, कम देखा गया है जीडी के एग्जाम में, स्पेशली ये बहुत सीजीएल सब में देखा जाता है। और मैंने अभी तक जो मैथ पढ़ाया है, मैंने जो मैथ पढ़ाया ये नहीं था कि जीडी को लेके ही पढ़ाया था। मैंने वो पढ़ाया आपको यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल लेवल तक। यदि आप अर्थमेटिक में आप सीजीएल के लिए इतना भी कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका हो जाएगा अर्थमेटिक इससे। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? अब सेशन स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का। तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, उससे पहले मैं आपको, चलो, फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर क्या बताना चाहते हो, तो समझो मेरे भाई क्या बताना चाहता हूँ। तीन बातें। पहला रूल, पहला रूल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तीन बातें ध्यान रखना। पहला रूल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ आपके सामने। ए जो है इन्वेस्ट कर रहा है, ए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा मिलेगा आपको 20,000 रुपीज फॉर 7 मंथ्स। क्या? फॉर 7 मंथ्स। अब इस लाइन से आपको लग रहा होगा कि भैया 20,000 रुपये दिया है वो 7 महीने के लिए, ऐसा लग रहा है ना? हाँ या ना? नहीं, इसका मतलब ये है कि वो जो 7 महीने, मतलब क्या, कि वो 20,000 रुपये, गौर से समझना ये लाइन, इस लाइन को आप समझ गए तो समझ जाओ सब कुछ मुश्किल है भाई, मुमकिन नहीं है। मतलब सब कुछ, सॉरी, सब कुछ मुमकिन है। जो आप इस लाइन को समझ जाओगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। आपको तीन लाइन बताऊंगा, तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20,000 रुपए करके ना वो 7 बार दिया है। कितने? 7 टाइम्स दिया है। कितनी बार दिया है? 7 टाइम्स। तीन तीन छह एक सात। कितनी बार दिया है? 7 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया आप बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर 1,40,000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 1,40,000 रुपये। 20 सत्ते 140 हुआ ना, 20 सत्ते 140 और तीन को जीरो लगा तो 1,40,000 रुपये हो गए। हाँ या ना? ये जो आप देख रहे हो यही होता है टोटल इन्वेस्ट। क्या होता है? टोटल इन्वेस्ट। क्या होता है? टोटल इन्वेस्ट। तो क्या हम ऐसे करेंगे क्या? नहीं। तो आपने, आपका दिमाग अब खुल गया होगा कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट देख रहा हूं मैं सर, टोटल इन्वेस्टमेंट में देख रहा हूं वो कितना है। तो आप बोलोगे सर जो कैपिटल दे रहा है, कैपिटल मतलब पहली बार वो उतना दिया है, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार वो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ से। इस चीज को आप क्या बोलोगे? कैपिटल। क्या बोलोगे? कैपिटल। मतलब इतनी लागत लगाई है आपने। तो आप सात, मतलब कैपिटल को किससे किया मल्टीप्लाई? टाइम से। तो आपने पहला फॉर्मूला क्या देखा? कैपिटल इंटू टाइम, जो आपने यहाँ पे देखा था। कहाँ पे देखा था? यहाँ पे। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ देखा था आपने, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या देखा था आपने? कैपिटल इंटू टाइम। क्लियर हो गया पहला? चलो अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको। रूल नंबर 2 देखो कि क्या बता रहा है आपको। अब आपके सामने एक लिखा रहेगा कि आफ्टर दैट, आफ्टर दैट ही विड्रॉ। देखो मैं आपको वही लाइन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में ना, ही विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। हाफ ऑफ हिज कैपिटल। अब देखो ये लाइन, आपने अभी क्या देखा? पहला लाइन, पहला लाइन ये देखा कि ए इन्वेस्टेड 20,000 फॉर 7 मंथ। आफ्टर, आफ्टर दैट ही विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। जैसे विड्रॉ तो हम क्या समझने लगते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट का वो आधा निकाल लिए। नहीं, यहां आपको समझना है कि कैपिटल में से आप कैपिटल का जो है, आप कैपिटल में या ऐड करोगे या कैपिटल से आप क्या करोगे? निकालोगे, मतलब एग्जिट करोगे। मतलब आपको जो भी करना है, ऐड माइनस कहाँ होगा? कैपिटल है। मतलब अभी आपने देखा था कि आप 20,000 रुपीज 4 7 मंथ्स के लिए दे रहे थे, 4 7 मंथ्स के लिए।
आफ्टर डेट ही विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, मतलब अब जो है वो 10,000 रुपए देगा। कितना देगा? 10,000 रुपए, क्योंकि आधा क्या कर रहा है वो अब निकाल रहा है, मतलब वो आधा कम कर दे रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपसे यहाँ पे यदि मैं पूछूं आपसे डायरेक्ट कि टोटल इन्वेस्टमेंट बता दो मुझे, टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ आप, इन्वेस्टमेंट मैं पूछ रहा हूं आपसे, टोटल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप बोलोगे कि सर वो 7 महीने तक जो दिया था वो 1,40,000 दिया था, अब बचा जो है 7 महीने के बाद बचा कितना? 5 मंथ, और 5 मंथ तक वो कितना देगा? 10,000, मतलब कितना? 50,000 रुपए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा इसका? 1,90,000 रुपया, 1,90,000 रुपए इसके क्या हो जाएंगे? टोटल इन्वेस्ट हो जाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ या ना? दो बात आपको जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया? क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, थर्ड रूल, रूल थर्ड। अब बात करता हूं दो आदमी की। अब किसकी बात करता हूं? दो आदमी की। जैसे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, आपको मैं आपको सिंपल सी लाइन में एक चीज दिखाना चाहता हूं कि आप ऐसे जान लो थोड़ी देर के लिए कि ए जो है और एक बी है, दो दोस्त है, ठीक है, ए और बी। अकबर और एंथनी मान लो, जो भी मानना है, अकबर बीरबल मान लो, अकबर है और बीरबल है, ये ठीक रहेगा थोड़ा। दोनों दोस्त हैं। इसने क्या किया, गौर से देखना, इसने क्या किया, इसने आप ले लो 25,000 रुपये, इसने 25,000 रुपये दिए। 25,000 नहीं हुए तो 2.5 लाख हो गए, तो चलो 2.5 लाख रुपए उसने दिए, ठीक है। और इसने क्या किया, स्टार्टिंग किया बिजनेस। फिर क्या हुआ, 11 महीने के बाद, मैं क्या बता रहा हूँ, 11 महीने के बाद क्या हुआ, उसको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। किसको? अकबर को। तो वो बीरबल को बोला, तो बीरबल ने इसको कितना दिया? 2 लाख रुपए। कितना दिया? 2 लाख रुपए। एट द एंड ऑफ ईयर अब उसको प्रॉफिट डिवाइड करना है, तो क्या करेगा? तो ये तो 12 महीने तक दिया है, हाँ या ना? तो 25 12 कितना हो जाएगा? 12 25, अच्छा 25 दूना 12, 25 दूना 50, 25 25 30, ठीक है। 25 12 300 होता है, और 300 पे यहाँ पे 4 गुना लगाओ, 3 करोड़, हाँ या ना? और ये कितना दिया? 2 लाख रुपए। तो कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 3 करोड़ हो गया ना, ये 3 करोड़ 30 लाख और 2 लाख, 32 लाख टोटल हुआ इसका। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 32 लाख। अब क्या हो रहा है, उसको इसमें 10,000 फायदे हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 10,000 रुपए लेके चलो फायदे हो रहे हैं इसको। तो क्या करेगा? अब प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेगा? ये बिजनेस तो चालू किया, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका एक सिंपल मेथड है, ये चीज जान लो। आप बोलोगे सर 10,000 है, 5,000 इसको दे देगा, 5, अरे कैसे बेवकूफ हो गया? वो 30 लाख दिया है, वो 2 ही लाख दिया है, और 10,000 में उसको दे देगा वो 5,000 रुपए? नहीं। तो जान लेना, जब प्रॉफिट डिवाइड जो होता है ना, प्रॉफिट डिवाइड जो होगा, वो जो होगा टोटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिवाइड जो होगा, मैं रेशियो बना दे रहा हूं ऐसे, प्रॉफिट ऑफ जो ए होगा, गौर से देखो, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का जो रेशियो बनेगा, क्योंकि इसी का रेशियो बनाओगे तभी तो 10,000 को डिवाइड करोगे, वो डिवाइड होगा बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। और आपको पता है टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम, और क्या होता है? कैपिटल ऑफ इनटू टाइम ऑफ ए, और कैपिटल ऑफ ए आप बोल सकते हो कैपिटल ऑफ ए इनटू टाइम। अच्छा बी है ना नीचे, बी टाइम ऑफ बी, मतलब ये 1 महीने के लिए दिया है, और ये दिया है 30 लाख, तो मतलब आप समझो 30 लाख, 30 लाख, और ये जो 2 लाख है, इसका रेशियो क्या बनेगा? तो ध्यान रखना, 3 2 5 गुल्ला, 3 2 5 गुल्ला गायब, मतलब 15:1 के रेशियो में बनेगा, 15:1 के रेशियो, मतलब 16 का वैल्यू कितना होगा? 10,000, तो 15 भाग ये लेगा, 1 भाग इसको देगा। ये होता है रूल थर्ड। तो यही चीज मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, कि ए का जो इन्वेस्टमेंट और बी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो बनता है, वही किसका बनता है? प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी। क्लियर है? हाँ या ना? यही चीज था, और यही 3 रूल आपको ध्यान में रखना है। यही
तीन रूल को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। वैसे फॉर्मूला तो पता ही है आपको, एक ही फॉर्मूला है क्या, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल इनटू टाइम, और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं, क्या है क्वेश्चन में, अच्छा है। ए इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 8 मंथ, तो और क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। बी इन्वेस्टेड 8,000 फॉर ए ईयर, सी इन्वेस्टेड ₹9,000 4 months, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट का रेशियो बताओ। तो मुझे पता है ए बी सी का, मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट का यदि मैं बना लेता हूं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा रेशियो। तो 12,000 8 महीने तक भरा है, मतलब एक महीने में 12,000, तो 12,000 8 महीने तक भरा है, तो ये हो गया इसका टोटल। क्लियर हो रहा है। बी जो है 8,000 फॉर अ ईयर, मतलब 8,000 एक साल तक भर रहा है, मतलब 12,96,000 तक भर रहा होगा। सी जो है 9,000 4 मंथ, 9,000 जो है वो 4 महीने तक कर रहा है, तो भैया चार। सिंपल सी बात है भैया, 3 0 3 0 3 0। भाई देखो 12, 4 से कट रहा है क्या, चार, चार तिया 12, चार तिया 12, 3 से कट रहा है तीन, तीन तीन तिया 9, तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 12, और यहाँ क्या बचा 3, तो यही हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। यही किसका हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो, यही होगा आपका आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यदि सबको समझ में आया है तो मुझे जल्दी से इसका आंसर करके दिखाओ, इसका आंसर करके दिखाओ। चलो मेरे भाई मैं बताता हूं इसका आंसर। ए बी सी कर लिया, 35,000 45,000 55,000 दे रहा है, रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ ए बी सी एंड एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना। तो भाई इसमें टाइम क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो जब टाइम सेम दे तो जान लेना जो कैपिटल होता है ना मेरे भाई, कैपिटल होता है उसी का रेशियो आप बनाना, कैपिटल का रेशियो, कैपिटल का जो रेशियो होगा वही किसका हो जाएगा, प्रॉफिट का। ध्यान रखना ये चीज। तो आपको 35,000 दे रखा है, 45,000 दे रखा है, और 55,000 दे रखा है। 3 0 3 0 3 0, 5 7 5 9 5 11, 7 9 11, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, हाँ या ना, टोटल प्रॉफिट। तो ध्यान रखना, अब पूछा है तीनों का, तो भैया 9 7 16 11 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,05,000। तो मुझे बताओ 27 एकम 27, 13 27 25, एक यूनिट किसके बराबर, 1,500 के बराबर। तो इसको कितना मिलने वाला है, 15 सत्ते 105, इसको कितना 135, और इसको कितना 165। मतलब यही हो जाएगा इसका रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो, सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा, नॉट अ रेशियो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹25,000 30, अच्छा 1,000 2,50,000 3,00,000 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1,87,200। भैया ये ए है, ये बी है, और पता ही है कि आपको इसी का रेशियो बनाना है क्योंकि टाइम तो है नहीं। अच्छा एक जीरो बढ़ा दो भाई, जीरो तो कट नहीं है इसलिए क्या बढ़ाना। तो भैया ये 25 5 6 5 7, यही रेशियो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो ये बन जाएगा। तो फाइंड द बी, बी का फाइंड कर रहा है, बी कितना ले रहा है, 6, कितने में से 5 6 11 7 18, और 18 में मतलब 1,87,200, 18 एकम 18, 18 चौक 72, भैया 4 6 24, 6 एकम 6 पे 2 जीरो, मतलब 62,400 किसकी प्रॉफिट है, बी की। 62,400 किसकी प्रॉफिट है, बी की। तो यही आसान क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मैं कल जो है एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ बच्चे का डाउट डाउट था कि सर 14 फरवरी बंद है, भाई स्टूडेंट हो, 14 फरवरी नहीं जानता मैं भी, ठीक है। चलो आज का सेशन करते हैं समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे और पार्टनरशिप को खत्म कर लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप से इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए सेशन करते हैं समाप्त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।